हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। आज हम लोग जेई एडवांस 2020 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन और लिटिल बिट ऑफ न्यूटन लेबनीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो सवाल को हम लोग देखते हैं बच्चों, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। तो सवाल क्या है आपके सामने, लेट एफ आर टू आर बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एफ का जो डेरिवेटिव है एफ डैश, वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके अलावा एफ ऑफ पाई यानी पाई पर एफ एक्स का वैल्यू -6 है और एक फंक्शन कैपिटल एफ भी है, दैट इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 टू पाई टू रियल नंबर, ठीक है। और कैपिटल एफ एक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है 0 टू एक्स स्मॉल एफ टी डी टी। तो आपको एक इक्वेशन भी दिया हुआ है 0 टू पाई स्मॉल एफ डैश एक्स प्लस कैपिटल एफ एक्स होल ब्रैकेट इनटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 2। तो आपको स्मॉल एफ ऑफ जीरो यानी एफ ऑफ जीरो का वैल्यू बताना है, स्मॉल एफ जो फंक्शन है उसका जीरो पर वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो छोटा वाला फंक्शन दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर आपको न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाना पड़ेगा। न्यूटन लेबनीज थ्योरम में क्या होता है, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू, जब ये वाले पार्ट को डिफरेंशिएशन करेंगे इसका डिफरेंशियल कितना होगा 1 इंटू जो यहाँ पर वेरिएबल है उस पर क्या बैठा देंगे, एक्स को बैठा देंगे, यानी 1 इंटू एफ एक्स माइनस ये जीरो का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही आएगा। इसका मतलब यहां से एक इक्वेशन मिल गया, कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। ये आपके पास एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। ये बहुत काम का इक्वेशन है बच्चों। अब क्या करना है, अब जो हमारे पास जो बड़ा वाला इक्वेशन दिया हुआ है इसको फोकस करना है। 0 टू पाई एफ डैश एक्स प्लस कैपिटल एफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 2। तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। आप क्या करो, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान से देखना है। 0 टू पाई एफ डैश एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई कैपिटल एफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसका वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है। अब मैं ऐसा कंसीडर करता हूं कि ये वाला जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है बच्चों, इसको हमने नाम दे दिया I1 और ये जो सेकंड इंटीग्रेशन है बच्चों इसको नाम दे दिया I2, ठीक है। अब I1 और I2 का बारी बारी से कैलकुलेट करना है। एक बात आप ध्यान से देखो कि हमारे पास एफ डैश का ये कैपिटल एफ का जो क्या दिया हुआ है, कैपिटल एफ का हमारे पास में डेरिवेटिव का वैल्यू दिया हुआ है एफ एक्स, है ना। तो सबसे पहले I1 के बारे में सोचते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो I1 को अगर हम लोग लिख दें, यानी I1 इक्वल टू 0 टू पाई स्मॉल एफ एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी एफ डैश एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख दें, अगर ये वाले यहां पर बाई पार्ट्स लगाना है, क्या लगाना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है। बाई पार्ट्स में हमें फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन चूज करना होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर मैं इसको ले लेते हैं फर्स्ट और इसको ले लेंगे सेकंड। ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब एफ डैश को आप इंटीग्रेट करोगे तो एफ डैश का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एफ एक्स, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स एफ एक्स, और यहां पर मैं जो लिमिट बन जाएगा वो कितना होगा 0 टू पाई माइनस। अब अगला बार में क्या करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ऑलरेडी एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन था वो कितना आया था, यहां पर में आपको आया था एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो यहां पर में आ जाएगा कॉस पाई
इंटू एफ ऑफ पाई, कॉस पाई कितना होगा -1, यानी माइनस एफ ऑफ पाई और माइनस कॉस 1 इंटू एफ ऑफ 0, ठीक है। यानी एफ ऑफ पाई इंटू कॉस पाई तो -1 हो गया, और एफ ऑफ 0 कॉस 0 कितना हो गया 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर बन जाएगा प्लस 0 टू पाई साइन एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये बच्चों I1 हो गया हमारे पास में, इट इज इक्वल टू I1। और मैं इसको जो है इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन दिया हूं, इसको अपन सेकंड नंबर इक्वेशन दे सकते हैं, इसको सेकंड नंबर इक्वेशन दे देंगे। अब हम लोग I2 की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, I2 की बात करेंगे। तो I2 क्या है आपके सामने, I2 इक्वल टू 0 टू पाई कैपिटल एफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, है ना, कैपिटल एफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, कॉस का इंटीग्रेशन लेंगे और एफ को बाहर रखेंगे, तो I2 का अपन ऐसा लिख सकते हैं, I2 इक्वल टू, अगर एफ एक्स लिख दिया और कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा 0 टू पाई माइनस माइनस, फिर एफ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एफ का डिफरेंशिएशन आप लिखोगे एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स, और यहां पर मैं आपको आ गया साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। और अभी आपने एक इक्वेशन लिखा था पिछले स्लाइड में, आपने क्या लिखा था कि कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना लिखा था एफ एक्स, कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, यानी ये जो एफ डैश एक्स इसके जगह हम स्मॉल एफ एक्स रख सकते हैं, यानी यहां से गौर करो, ये साइन पाई 0 और साइन 0 0, तो यहां पर में सारा वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सारा वैल्यू कितना हो जाएगा 0 माइनस कैपिटल एफ डैश एक्स, मैं अब इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को रखूंगा, कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, इसको हम यहां पर में रख देंगे, इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0 टू पाई स्मॉल एफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये तीसरा नंबर इक्वेशन। अब आपके पास में क्या था, I1 प्लस I2 का वैल्यू कितना था 2, I1 प्लस I2 का वैल्यू कितना था 2, तो दोनों का वैल्यू को रख दो, तो जब आप अपन क्या करेंगे I1 प्लस I2 इसका वैल्यू को अगर हम लोग 2 रखेंगे, तो एक बात देखो, अगर I1 और I2 को ऐड करोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 टू पाई साइन एक्स इंटू स्मॉल एफ एक्स और 0 टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस ऑफ एफ ऑफ पाई माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2, और आपको एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ पाई का वैल्यू दिया हुआ है -6, एफ ऑफ पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है -6, यानी माइनस माइनस प्लस 6 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2, तो यहां से जो आंसर आ जाएगा बच्चों एफ ऑफ 0 इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, यानी जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है इंटीजर टाइप में एफ ऑफ 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, तो इस क्वेश्चन का जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4। इसमें देखो कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कॉन्सेप्ट आपको ऐसे समझना है, तो फाइनल आंसर इंटीजर टाइप का बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा, सबसे पहले तो आपने न्यूटन लेबनीज से इस छोटे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स लिख दिया, और 2 बार बाय पार्ट्स लगाया, उसमें फर्स्ट फंक्शन एक बार माना एफ डैश एक्स को और एक बार माना एफ कॉस एक्स को, इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व करके आंसर निकाला है। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा है, इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए, नेक्स्ट इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।